Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. तो बेसिकली हमने देखा कि हेल्थ मतलब क्या होता है। तो हमने देखा फिजिकल हेल्थ मतलब हम क्या समझते हैं कि जिसमें हमें कोई भी फिजिकली बीमारी ना हो, जिसकी वजह से हमें कोई भी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी ना होना चाहिए। जैसे कि आप डायबिटीज ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, किडनी डिसीज ले लीजिए, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस वगैरह ले लीजिए। तो ये सारी चीजों में आपको मेडिसिन डिपेंडेंसी हो जाती है। तो विदाउट मेडिसिन डिपेंडेंसी अगर आप हेल्दी है तो वो आपके फिजिकल हेल्थ को अच्छा देते हैं। मेंटल हेल्थ में क्या होता है? मेंटल हेल्थ कभी हमारी अच्छी होती है जब हमारा बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, यानी कि एक जो व्यक्ति है उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका बोलना, सुनना, समझना, उसका जो भी एक बिहेवियर है वो सामने वाले को समझ में आता है, अच्छा लगता है, सही लगता है और वो बाहर की दुनिया से मैच करता है, तो वो मेंटली परफेक्ट है, इल नहीं है। एंड सोशल हेल्थ मतलब इट्स अ मेजर ऑफ हाउ वी इंटरैक्ट विद अदर्स एंड हाउ वी क्रिएट द मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद द अदर्स। यानी कि देखिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। सोशल वर्ड खुद ही समझा देता है कि जैसे अभी आप हम सब सोशल एनिमल्स हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर दुनिया में सारे एनिमल्स और एक आदमी बच गया तो क्या हम कैसे जी पाएंगे? हमें किसी ना किसी से बात करने के लिए, हमें किसी को कुछ शेयर करने के लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत होती है, एक फैमिली की जरूरत होती है, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी की जरूरत होती है। तो ये जो है ये हमारा सोशल लाइफ, इसके बिना हम पूर्ण नहीं है शायद। देखिए, आपको अगर जैसे पहले हमारे यहाँ कैसे बार्टर सिस्टम रहती थी, पैसे नहीं थे हमारे यहाँ, हमारे देश में, और वो बहुत शांति की लाइफ थी। तभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे, कैंसर का नाम किसी ने सुना तक नहीं था, वो राज रोग गिना जाता था। डायबिटीज, मधुप्रमेह क्या है किसी को पता नहीं, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हम बात कर रहे थे बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में कैसे होता था कि भाई एक जो फार्मर है, जो किसान है, वो गेहूं उगाता है, एक चावल उगाता है, एक बाजरी उगाता है, कोई सीड्स उगाते हैं जिसमें से तेल निकलता है, कोई गन्ना उगाता है जिसमें से गुड़ बनता है, कोई कॉटन उगाता है जिससे हम कपड़े बनाते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ये हम अपने लोगों के बीच में बांटते थे कि भाई मेरे घर पे ये है, आपके घर पे ये है, तो मेरे पास ये दे दीजिए, मेरे पास जो ज्यादा है वो आप लीजिए, बाकी का आप मुझे दीजिए। तो हमारा एक रूटीन, एक सिस्टम चलता था। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनसे बर्तन लेके अनाज देते थे, जो लोहार थे उनके पास से जरूरत की चीजों को लेके उनको हम कपड़े देते थे। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम चलता था जहाँ पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर भी लोग खुश थे, अपने आप अपनी जरूरतें पूरी करते थे। और वहाँ क्या लगता था? मेहनत, क्रिएटिविटी। पूरे दिन काम करके थकते थे तो कोई मोबाइल, कोई टीवी उनको फ्रेश होने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि फिजिकली उतना अच्छा काम किया था और काम करने के बाद वो सेटिस्फेक्शन मिलता था, जिसके वजह से वो आराम से सो जाते थे और जल्दी सोते थे ताकि वो सूर्योदय के पहले जग जाते थे और फिर से अपनी दुनिया शुरू करते थे। हर एक दिन उनके लिए एक नई चैलेंज थी, एक अच्छा दिन था, एक अच्छे काम करने का उनको सेटिस्फेक्शन था और इसी तरह से अच्छे से जी रहे थे। कोई रेट रेस आज के जैसा नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, कोई गोल बड़ा सा उनका नहीं था। इसीलिए वो बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसे लाइफस्टाइल डिसीज से प्रिवेंटिव साइड पे। कंपटीशन ही नहीं थी ना, जो बनाता है वो बनाता था, एक दूसरे से बांट लेता था और जिंदगी चल रही थी अच्छे से। ये पहले की बात हुई। पर आज की बात, हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि जब से मानव उत्क्रांति हुई है तब से लेके आज के सिविलाइज्ड तक, सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एरा तक, इंसान ने अपने आप को, खुद को डैमेज करना सीख लिया है। जबकि हम एक बात समझते कि बच्चा जब भी छोटा है ना, तभी उसके जो नॉलेज होती है वो थोड़ी सी कम होती है,
धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती है, वो डेवलप ब्रेन होता है, दुनिया को देखता है, सीखता है, समझता है। तो धीरे धीरे जैसे वो एक फील्ड में आता है, उसके पास एक्सपीरियंस बढ़ता है, हाउ टू टेकल द लाइफ, हाउ टू डील विद द अदर्स, उसे पता चलता है। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारी एज बढ़ती है, हम ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। बट यहाँ तो रिवर्स्ड हो रहा है। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, हेल्थ इंडेक्स डाउन हो रहा है, मेडिसिन डिपेंडेंसी बढ़ रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ रही है, और पॉकेट कमाते अच्छा है लेकिन जाता भी उतना ही है। बाकी सारे विटामिन के साथ विटामिन एम भी इम्बैलेंस्ड हो रहा है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, सुधारने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, 90% of the disease are psychosomatic disease or the psychological disorders. They are not the physical disease. ये मैं नहीं, साइंस बता रहा है। According to the ratio they have searched and observed, this is the thing. हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात पे वापस आते हैं तो अराउंड 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर सफरिंग फ्रॉम मेजर टू माइनर मेंटल इलनेस इश्यूज, एंड डे बाय डे ये चीज हमारे देश में भी बढ़ रही है। पहले कैसा था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज तक लिमिटेड था, क्योंकि वहाँ पे लोनलीनेस ज्यादा था, वहाँ पे फीलिंग्स नहीं थी, वहाँ पे फैमिली नहीं थी, वहाँ पे सोशलाइज नहीं थे वो लोग। यही चीज सब हम फॉलो कर रहे हैं ना। हमें भी अमेरिका जैसा बनना है, हमें भी यूरोपियन कंट्रीज जैसे बनना है, हमें भी एडवांस्ड होना है। तो लीजिए, हो गए एडवांस, लेकिन किस रेट पे, किस कीमत पे आप एडवांस हो रहे हैं वो जरा देखिए। साइंस अच्छी चीज है, बट साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ अपने रूट्स को भूलना ये गलत चीज है, और ये चीज हमें सीखनी चाहिए जापान जैसे देशों के साथ। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया गलत हो चुकी है, काफी सारे ऐसे कंट्रीज है जो अपने रूट्स को पकड़ के रखे हैं और उसके साथ एडवांस्ड भी हो गया। आज आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है या तो सुपर स्पीड ट्रेन, हमें अगर बात करनी है कोई भी चीज में अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के हिसाब से या तो एडवांस्ड, तो जापान इज द फर्स्ट कंट्री, द बेस्ट टॉप कंट्री कि हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर भी the average life of a Japanese people is around 100 years with a good health without dependency in any type of medicine. Okinawa is a state over there कि जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे अच्छी मानी जाती है। पब्लिक वहाँ पे बहुत हेल्दी है क्योंकि उन्होंने अपने फूड, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा है। बस यही करना है हमें, सबके साथ चलना है पर अपना साथ नहीं छोड़ना है।